इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिजीज के क्रम में आज हम पढ़ेंगे गर्भाशय का प्रदाह या गर्भाशय की सूजन, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूटरस, है ना। यूटरस जो है यानी गर्भाशय महिलाओं का एक प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस संसार के एक आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको 4 महिलाओं में से 3 महिलाएं आपको यूट्रस के विभिन्न तरह के डिजीज से आपको ग्रसित रहती हैं। यूट्रस में सूजन या आकार बढ़ना, इसमें यूट्रस की कैविटी के अंदर की जो झिल्ली रहती है, जैसे आपको यूट्रस हम यहाँ दिखाएं, यूट्रस की कैविटी की झिल्ली जो है जिसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, और इंडोमेट्रियम में सूजन हो जाने के चलते भी आपको ये डिजीज आपको होता है, गर्भाशय में सूजन, और इसके चलते इसमें सूजन हुआ और पूरा गर्भाशय को ही अपने गिरफ्त में ले लेती है। अब देखते हैं इसमें आपको ये रोग जो है महिलाओं में आपको ज़्यादातर प्रसव काल के दौरान ही देखने को मिलता है या रजोनिवृत्ति के समय भी ये देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो गर्भाशय के प्रवेश द्वार यानी आपको ये जो है आपको गर्भाशय के सर्विक्स या इसको निचले पर्सन में जो आपको गर्भाशय द्वार होता है, इसी के द्वारा आपको कोई भी इन्फेक्शन लगता है। ये गर्भाशय द्वार महीना के समय में या बच्चा होने के समय में आपको इसके द्वार खुलते हैं। उस पीरियड में आपको ज़्यादा संभावना रहता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके माध्यम से आपको लगता है, और इसमें इंडोमेट्राइटिस में इंडोमेट्रियम में सूजन हो जाता है, जो इंडोमेट्राइटिस के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको, और ये सूजन आपको पूरे गर्भाशय को गिरफ्त में ले लेता है। दूसरा नंबर इसका आता है आपको संक्रमण होने का, जैसे कभी कभी जो है आपको सिजेरियन जब ऑपरेशन किया जाता है उस समय भी आपको उसके मतलब पार्ट से आपको इन्फेक्शन लगता है, या मतलब डॉक्टर के के द्वारा कोई इन्फेक्शन लग जाता है और वो आपको उसमें सूजन हो जाता है। कभी कभी आपको गर्भाशय पर चोट लगने के कारण भी, गंभीर चोट लग जाए तो भी आपको ये सूजन देखने को मिलते हैं। कभी कभी जो है एमसी के दौरान अगर ज़्यादा ठंडा लग जाता है, उस समय अगर पीरियड बंद हो जाता है तो उस पीरियड के बंद होने के चलते भी गर्भाशय में सूजन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको कॉपर टी का प्रयोग करते समय उसको कॉपर टी को जब आपको उसको अंदर यूट्रस में आपको जो स्थापित किया जाता है उस समय भी आपको इन्फेक्शन लगने की संभावना रहती है, और ये आपको उस समय भी इन्फेक्शन लग जाता है और यूट्रस में सूजन हो जाता है। इसका लक्षण हम देखते हैं क्या क्या लक्षण आ सकता है। तो पेड़ों में सूजन एवं दर्द होना या भारीपन महसूस होना, है ना। गुप्तांग से, है ना, असमय रक्तस्राव, है ना, माने बीच बीच में आपको रक्तस्राव होते रहना। एमसी के अलावा बीच बीच में रक्तस्राव होना, असामान्य रूप से रक्तस्राव होना भी एक इसका मेजर सिम्टम देखा जाता है। ठंड लगने के साथ बुखार आना, बुखार या शिवरण या बुखार जैसे मन हो जाना, या पैखाना पेशाब के समय दर्द होना और थकान और कमजोरी महसूस होना, ये कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं आपको यूट्रस के सूजन के। ये आपको यूट्रस का सूजन जब 3rd स्टेज में पहुंच जाता है, जब गंभीर अवस्था में हो जाता है, उस पीरियड में आपको यूट्रस में आपको घाव बन जाते हैं, उसमें से पस भी डिस्चार्ज होने लगता है। इंडोमेट्रियम की झिल्ली आपको इंडोमेट्रियम की झिल्ली जो है वो टूट कर आपको बाहर निकलने लगती है, और वो ये माने यूट्रस में सूजन की सबसे 3rd यानी गंभीर अवस्था होती है। इसमें आपको महिला को मरने की भी संभावना हो जाती है। अब देखते हैं इसमें आपको इसका निदान कैसे हम करते हैं। तो निदान में आपको सबसे आपको इंडोमेट्रियम की झिल्ली को का बायोप्सी करा कर देखा जाता है, या कभी कभी अल्ट्रासाउंड करने पर भी इसका शेप साइज का पता लग जाता है। इसके अलावा आपको यूट्रस से जो डिस्चार्ज होता है, उस समय में जो ब्लीडिंग होती है, डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज का कल्चर कराया जाता है। तो कल्चर के फलस्वरूप उसमें
देखने को मिलता है कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उसके चलते भी ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। अल्ट्रासाउंड कराकर भी देखा जाता है। अब इसमें इंडोस्कोपिक भी, आप इंडोस्कोपिक नहीं, आपको इसका एक और मतलब है लेप्रोस्कोपिक के माध्यम से भी इसका पता लगाया जाता है कि हाँ आपको इसमें इन्फेक्शन होने का क्या कारण है। ट्रीटमेंट जो है, इसमें सबसे पहले हम ट्रीटमेंट देते हैं। अपने 33 साल के अनुभव में हमने आपको इंजेक्शन नंबर 28 या इंजेक्शन नंबर आपको 21 है ना, इंजेक्शन नंबर 29, ज़्यादातर 21 नंबर इंजेक्शन और 29 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो सूजन, दर्द वगैरह या आपको सेकंड स्टेज तक इसका लगभग आपको कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा C1 और A3 है ना, C1 और A3 का आपको जी के साथ में थर्ड स्टेज में यानी थर्ड डाइल्यूशन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं और ये आपको काफ़ी इसमें सफलता मिलती है। थर्ड से कभी कभी फिफ्थ डाइल्यूशन, 10th डाइल्यूशन तक भी आवश्यकता पड़ती है देने। इसके अलावा SG यानी आपको एस्टिन की कुछ गोलियां, 5 से 10 गोली आपको ड्राई पिल्स में खाना खाने के समय खिलाया जाता है, खाना के बाद में खिलाया जाता है, जब आपको डाइजेशन से संबंधित कोई आपको इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा आपको A1, C1 और F1, जब बुखार हो जाता है तो F1 हम लोग जोड़ते हैं, F1 भी देते हैं, वो भी आपको 5th या 10th डाइल्यूशन में उसको हम प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जब ये रोग पुराना हो जाता है, क्रोनिक हो जाता है, तो उसमें आपको C4 है ना, C4, L1 और VEN1 का आपको 5th से 10th डाइल्यूशन का प्रयोग हम लोग करते हैं, उससे भी काफ़ी सफलता मिलती है। फीवर हो जाने के केस में F1 को हम लोग जोड़ते हैं और GE को भी साथ में दिया जाता है। जब आपको ग्रीन रंग का या आपको पस डिस्चार्ज होता है तो सी ग्रुप की C1 और आपको GE को भी हम लोग को देने की आवश्यकता पड़ती है। ये रहा आपका मेट्राइटिस गर्भाशय की प्रदाह। अब अगले क्लास में हम आपको प्रोलैप्स ऑफ यूटरस है ना, यानी बच्चेदानी का नीचे खसक जाना या अपनो मतलब इसको गिर जाना भी कहते हैं, ये आपके बारे में हम इसके अगले क्लास में बताएंगे।